Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and it's 9:38 right now. अभी वेनसडे है एंड पिछले फ्राइडे को हमने एक पोजीशन ली थी शॉर्टेड कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 439. उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोगों ने थ्रू आउट वीक होल्ड किया है. पूरे हफ्ते बहुत ज़्यादा एक्शन हुआ है. आई मीन बेसिकली उस पर्टिकुलर ट्रेड में बहुत ज़्यादा एक्शन हुआ है और पूरे वीक हमने और कोई चीज़ कर ही नहीं पाए हैं बिकॉज हमारा ट्रेड चल रहा था. बेसिकली वो ट्रेड लिटरली गया ₹5 से स्टॉप लॉस से बचा, 2 स्ट्राइक इन द मनी वो कॉल ऑप्शन हो चुका था. स्टिल हमारा स्टॉप लॉस नहीं आया जहां हमने लगा के रखा है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड थ्रू आउट दिस 4 days. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो एंड लेट्स गो इनटू आवर कंप्यूटर स्क्रीन टू check out what exactly happened. Alright traders, so this is what our position looks like. We have shorted 41,400 का call option all the way from 438.41 and अभी वो चल रहा है अराउंड 230 के आसपास, राइट. सबसे पहले तो हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कहाँ एग्जैक्टली हमने एंट्री ली हुई थी. व्हाट हैपेंड इज बेसिकली सिंपल यार कि मार्केट ने जब यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस फेस किया था, दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी प्लान्ड अ स्ट्रैडल और फिर स्ट्रैडल को एक पर्टिकुलर वे से हमने एग्जिट किया, पुट साइड निकाल दिया मार्केट को देखते हुए कि भाई साहब मार्केट नीचे आ रहा है. दैट बीइंग रीजन वी आर होल्डिंग द कॉल साइड since then. और बेसिकली whenever I do this kind of system entries ना, तो मैं कभी भी स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल नहीं करता हूँ. वो ओरिजिनल स्टॉप लॉस पे ही रहता है, प्रीमियम पे, राइट, नॉट चार्ट्स पे, राइट, बिकॉज वी आर टोटली ट्रेडिंग ऑप्शंस स्ट्रैटेजीज. ठीक है, तो इसके हाई के ऊपर बेसिकली हमारा स्टॉप लॉस आ जाता अगर उस दिन आना होता. तो 477 का इसका हाई था एंड 479 का हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड में हाई लगाया हुआ था. अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स आउट देयर वुड बी थिंकिंग कि भाई उस पर्टिकुलर चीज के बाद जब आपने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया जहाँ पे ये लाइन ड्रॉन है ऑलरेडी, राइट, जब आपने शॉर्ट किया उसके बाद से तो मार्केट उसके अंदर भी जा चुका है एंड थिंग्स लाइक दैट. आई एम ऑलरेडी गेटिंग डीएम्स लाइक दैट ऑन इंस्टाग्राम. सो मुझे पता है कि आप लोगों में क्या डाउट आने वाले हैं, राइट. तो सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं. ऑन दिस पर्टिकुलर डे इटसेल्फ आवर ट्रेड क्लोज्ड एट अराउंड 255, राइट. अच्छा खासा डीके हमको यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका था, राइट, और ये अच्छी खासी क्लोजिंग दिखा चुका था, राइट. उसके बाद मार्केट ओपन गैप अप ऑन मंडे के दिन थ्रू आउट द एंटायर डे. मॉर्निंग में थोड़ा सा हमको मार्केट हमारे फेवर में आते हुए देखा, बट यहाँ से भी सपोर्ट लेके डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना के हमें 5 मिनट्स टाइम फ्रेम वापस ऊपर चला गया. DSIBs ने नहीं तोड़ा एंड यहीं पे कहीं पे बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी. बट देन हमारा ट्रेड ऑलरेडी मोर देन 150 पॉइंट्स फेवर में था हमारे. सो वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है होल्ड कर लेते हैं. अगर थोड़ा बहुत गैप अप भी खुल जाता है स्टिल बी एबल टू मैनेज माय पोजीशंस. मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुला, स्टिल आई वाज होल्डिंग माय पोजीशंस थ्रू एंटायर डे और मैंने जो स्ट्राइक शॉर्ट की है इज दिस पर्टिकुलर वन, राइट. और मार्केट इसके अंदर जा चुका है, 650 का हाई लगा चुका है, 700 ऑलमोस्ट ATM हो चुका था, मतलब ऑलमोस्ट 3 स्ट्राइक्स इन द मनी मेरा ऑप्शन जा चुका था. स्टिल आई वाज होल्डिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड. क्यों? क्योंकि थीटा डी के मुझे इनफ मिल चुका है, राइट. एंड वी वर समवेयर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बुलिश मार्केट ओवर हियर. There are certain reasons, right? Even I didn't short any particular put option and anyways मेरा ये particular trade चल भी रहा था. तो जब तक इसका either stop loss या target नहीं होता है I'm going to hold it, right? And option selling आप क्यों करते हो? क्योंकि थीटा डी के आपको अच्छा खासा मिल जाता है. It's not an edge but कहीं ना कहीं it helps you, right? जैसे इस particular trade में हमको help हुई है. Anyways we are ready कि अगर market यहाँ से ऊपर चला जाता है और इस particular high को भी तोड़ देता है तो हम लोग stop loss दे देंगे, right? But अभी यहाँ पे जैसे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की कल के दिन के लिए, what we were looking forward then is simple यार कि जैसे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा हमारे ट्रेड को एग्जिट करके बैठ जाएंगे, विल बी डूइंग नथिंग और फिर आज नए से फिर से कोई पोजीशन जो भी है हमको क्रिएट करनी है वो हम प्लान करें, राइट. बट देन मार्केट का कुछ और ही प्लान था. 479 इज द स्टॉप लॉस दैट वी वर होल्डिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड में एंड इसने हाई लगाया अराउंड 474 का, राइट. 474 का इस पर्टिकुलर प्रीमियम ने हाई लगाया. आई वाज रेडी कि चलो ठीक है अब स्टॉप लॉस आने वाला है एनी पॉइंट इन टाइम, बट इट डिडंट हैपन, लाइक इट डिडंट हैपन एट ऑल. उसके बाद उस पर्टिकुलर ट्रेड ने लो लगाया, फिर से हाई लगाया एंड देन वी कुड सी अ डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बीइंग क्रिएटेड. दैट बीइंग रीजन चलो ठीक है हमने होल्ड किया ट्रेड को एंड देन इट जस्ट ब्रोक डाउन. So it's either target or stop loss for us whenever we are shorting options, right? And that being reason, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ऑप्शंस तो इन मनी हो चुका है फिर क्यों होल्ड कर रहे हो, right? See the very simple rule of the system that I'm trading is कि either stop loss पे exit लेंगे हम लोग या फिर target पे exit लेंगे. No exits in the middle of the game, right? क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन है, राइट. कुछ भी हो सकता है. मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिवर्सल होके आ ही गया ना. अभी मार्केट ने अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग कर दी, पहली कैंडल में सब कुछ फिल कर दिया, 215 का हमारे ऑप्शन ने हाई लगाया, 250 पे खुल के और अभी वापस भी जा रहा है. तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि अभी भी ये जाके हमारा स्टॉप लॉस खा लेगा,
राइट। एंड देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि भाई साहब ये ऑप्शन यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेके वापस आएगा मार्केट, और समवेयर कल अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शन में हम या तो टारगेट बुक कर रहे होंगे या फिर एक स्टॉप लॉस दे देंगे आज के दिन में, राइट। सो पॉसिबिलिटीज हर चीज की होती ही है, एंड द मेन थिंग इज वेरी सिंपल, we hold our trades throughout, either stop loss or target, simple as that. So we are holding this particular trade, yet again अभी 52 का इस particular PNL में हमारा हाई लगा हुआ था, for certain reason this is not refreshing it seems like, अगर हम लोग करके देख लेते हैं, हाँ जी 38 आ चुका है, 260 is where our options are trading right now, it's totally all right, right. So again हमारा जो ऑर्डर है वो लगा हुआ है यहाँ पे, राइट। ओपन ऑर्डर्स में अगर हम जाएंगे तो वी हैव 479.5 का ओपन ऑर्डर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर ये आ जाता है, यहाँ से और 200 पॉइंट है, अगर ये आ जाता है, एनीवेज वी आर गोइंग टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। मतलब हमको क्या चाहिए स्टॉप लॉस के लिए, ऑब्वियसली अब यहाँ पे जब ये इसका हाई तोड़ेगा, एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट इन टाइम स्टॉप लॉस नहीं आने वाला, बिकॉज ओवरनाइट थोड़ा बहुत थीटा डी भी मिला होगा, राइट। लेकिन ऑब्वियसली मिला है, लेकिन जब मार्केट इसके ऊपर भी थोड़ा और चला जाएगा, आई मीन बेसिकली इस पर्टिकुलर हाई को तोड़ के और आगे चला जाएगा 100 पॉइंट, तब हम लोग स्टॉप लॉस देने वाले हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो जो भी होता है इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट वी आर होल्डिंग विद स्टॉप लॉस ऑफ 40 पॉइंट्स। ऑलराइट गाइस, इट्स 10:40 राइट नाउ, 1 घंटा हो चुका है, हमारे ट्रेड्स अभी भी वहीं पे चल रहे हैं। बीच में मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, अराउंड 300 का ही हमारे ऑप्शन ने लगाया था, बट अभी इफ यू लुक एट द ट्रेड्स दैट वी हैव रनिंग, हमारा ऑप्शन चल रहा है अराउंड 230 वापस आ चुका है, एंड वी आर स्टिल होल्डिंग इट अराउंड 46-47 के आसपास का PNL भी चल रहा है। इफ माई कैमरा कैन जस्ट फोकस, राइट। सो द प्लान इज वेरी सिंपल, अभी हम लोग सिर्फ होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से स्टॉक जो है बैंक निफ्टी जो है वो रेजिस्ट करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही काफी वीक लग रहा है। तो दिस व्हाट बैंक निफ्टी लुक्स लाइक ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। डेज हाई अभी तक उसने तोड़ा नहीं है, वहाँ पे गया था ऑलमोस्ट, ऑप्शंस ने तोड़ दिए हैं अपने अपने डेज हाई, जो भी इन द मनी ATM ऑप्शंस आसपास के हैं उन लोगों ने, राइट। और ये जो एक रेंज बनी हुई है बेसिकली, वहीं से मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेके आ रहा है, राइट। सो लेट्स सी वेयर इट गोज एंड where not. So basically if we go and check out our निफ्टी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था पहले, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था और निफ्टी कोशिश कर रहा था इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने की, बट इट सीम्स लाइक कि निफ्टी कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। जब तक ये डेज लो नहीं तोड़ता, डेज लो से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, राइट। जब तक ये डेज लो नहीं तोड़ता वी कैन नॉट लिटरली से एनीथिंग, बट एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी हमको लग रहा है कि चलो ठीक है, जाके डेज लो के आसपास एटलीस्ट जाके टेस्ट करे और फिर इसको ब्रेक डाउन करे, बिकॉज that's something which will be favoring our trade, right। और ये ट्रेड थ्रू आउट ऐसा ही रहा है कि हमने ATM ऑप्शन और इन द मनी ऑप्शन को ही होल्ड किया है। जस्ट दैट कि हमारा जो प्रीमियम जो हम होल्ड कर रहे थे, जो हमारा प्रीमियम था और जो टाइम डीके होता है बेसिकली ऑप्शंस में, दैट हैज फेवर्ड अस लाइक एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, राइट। बट इस चीज़ को होल्ड करना इटसेल्फ इज अ वेरी लाइक टफ थिंग, राइट। एक आपका ट्रेड चल रहा है जो एक दिन क्लोज हुआ है, जैसे फ्राइडे के दिन हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट 44,000 के प्रॉफिट में क्लोज हुआ था और अभी अराउंड 46 चल रहा है। बीच में ऑलमोस्ट मेरा PNL 11,000-12,000 के लॉस में जा चुका था जब हमारा स्टॉप लॉस 5 पॉइंट से बचा, राइट। उसके बाद से लेके अगर आप देखो तो एक अच्छा सा बेयरिश मोमेंटम हुआ, लेकिन आज फिर से जाके वो ऑप्शन 300 रुपये का हाई लगा के आया है, राइट। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग बीन हैपनिंग विद दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। टाइम लेके आपको फेवर करता है, but patience and discipline is all what you need. Alright traders, the breakout has finally happened. Breakout नहीं, breakdown की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो रेंज में फंसा हुआ था वहाँ से अच्छा खासा ये नीचे आ चुका है, अभी तो सपोर्ट भी ले लिया है इसने, एंड our PNL is finally running above 50, 60-62 देख रहे हैं हम फाइनली हमारे PNL में, and we have everybody in the office watching a match, but हमारे भाई साहब is just not interested। अंकु जी, she's got some snacks as well हमारे लिए, लेकिन मैच देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड हाँ जी, दिस इज व्हाट वी हैव रनिंग एज ऑफ नाउ, विल अपडेट यू। अभी हमारा ऑप्शन ने लो लगाया अराउंड 150 का, 164 वापस आ गया है, स्टिल होल्डिंग इट। कल देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट ट्रेडर्स, अभी लिटरली 8 बज गई है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ नहीं बचा, सीधे रात होने वाली है। एंड काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ, कुछ नए प्रोडक्ट्स आ रहे थे 3 स्टॉक्स के जो एग्जिस्टिंग है, उस पर भी बातें हो रही थी एंड बहुत सारी चीज़ें बेसिकली डिस्कस हो रही थी, सो टाइम नहीं मिल पाया। ऑल्सो वी आर वॉचिंग अ मैच एज वेल, एंड देन मुझे भी बाहर जाना था, तो बेसिकली सेकेंड हाफ में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। वी आर फॉलोइंग अवर ट्रेड्स तो हम देख ही रहे थे, प्रायोरिटी हमारी हमेशा से वही रही है, राइट। तो अभी 8 बज गए हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मार्केट ने एक्जैक्टली किया क्या सेकेंड हाफ में, राइट। जब से हमने बात की उसके बाद से मार्केट ने किया क्या, राइट। बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है हमारे फेवर में, एंड हमारा ऑप्शन कहाँ
पे क्लोज हुआ है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, हमारा पीएनएल क्या चल रहा है सबसे पहले तो हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, इफ एवरीथिंग गोज वेल विथ माय मोबाइल फोन। ऑलराइट, हाँ जी, तो दिस वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट राइट कि साइडवेज मार्केट हो चुका है एंड थिंग्स लाइक दैट वर हैपनिंग, लेकिन उसके बाद से मार्केट ने डेज लो तोड़ा, कल का जो लो बनाया था वो भी मार्केट ने अच्छा खासा तोड़ दिया और एंड ऑफ द डे मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग हमारे फेवर में दे दी है। हमारा ऑप्शन जो हम लोग शॉर्ट करके बैठे थे 255 के आसपास चल रहा था, लिटरली 2 दिनों से हमें सता रखा है हमारे ऑप्शन ने, राइट, लेकिन आज कहीं ना कहीं 136 पे वो क्लोज हुआ है और ऑलमोस्ट 125-26 के आसपास का इसने यहाँ पे लो भी लगाया हुआ है। लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक एट द पोजीशंस दैट वी हैव रनिंग ऑल द वे फ्रॉम 38,000 मॉर्निंग में जो चल रहा था वहाँ से अभी फाइनली 6970 का इसने हाई लगाया था, 69,512 रुपीज़ पे हमने क्लोज किया हुआ है इस पर्टिकुलर डे को। तो कल जो भी हुआ बेसिकली, कल हमको एक्सपायरी ट्रेड्स भी करने हैं, 130 रुपये का इसमें प्रीमियम बचा है। कल अगर मार्केट फ्लैट भी खुलता है हमारा ऑप्शन लिटरली खुलेगा अराउंड 70-80 रुपये के आसपास। जो भी हुआ बेसिकली मॉर्निंग में इसको हमको बुक करना पड़ेगा, या फिर अगर इनफ प्रीमियम बचा होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में तो हम लोग पहला आधा एक घंटा वेट भी करेंगे कि भाई होल्ड ही कर लेते हैं, हो सकता है मार्केट यहाँ से और हमारे फेवर में आ जाए। बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट कल अगर गुड इनफ प्रीमियम इस पर्टिकुलर ट्रेड में बचता है और मार्केट हमको लग रहा है कि हमारे फेवर में और आ सकता है तो पहला 1 आध घंटा हम वेट करेंगे, उसके बाद हम एक्सपायरी ट्रेड्स को एक्सिक्यूट करने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा लगा कि भाई शुरुआत में मॉर्निंग में हमारे पास हम प्रीमियम आ चुका है, 50 रुपये, 50, 60, 70 रुपये ही बचा है, तो देन वी आर गोइंग टू बुक इट लाइक एनीथिंग। पहली 15-20 मिनट की कैंडल को वेट करेंगे, देन हम लोग उस चीज़ को उस हिसाब से प्लान करेंगे। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ऑलराइट, इट्स वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स डे 2 एंड अभी 9:57 हो रही है, ऑलमोस्ट 10 बजने में है एंड दिस इज व्हाट आवर मार्केट लुक लाइक ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। मार्केट ने एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग करी थी। हमारा ऑप्शन जो हमने 130-140 के आसपास से हम लोग उसको ओवरनाइट ले गए थे बेसिकली, और जो हम पिछले फ्राइडे से होल्ड करके आ रहे हैं हमारी पोजीशंस को, वो ऑलमोस्ट खुला अराउंड 20-25 के आसपास एंड 30-33 के आसपास हमने उस पर्टिकुलर पोजीशन को फाइनली क्लोज कर दिया है, राइट। आई जस्ट शो इट टू यू। ये तो हमारे इंट्राडे ट्रेड्स को चल रहे हैं, व्यू क्लोज्ड पोजीशंस एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक गाइस। 438 पे हमने इसको शॉर्ट किया था, वी बुक्ड इट एट 33, ऑलमोस्ट 95% से भी ज्यादा का प्रीमियम हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड में खाया हुआ है, राइट। एंड इट्स नथिंग, बस यहाँ पे एक मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था, उसमें छोटा सा एसएल हमने दिया हुआ है एंड उसके अलावा वी हैव अ पुट ऑप्शन रनिंग। पुट ऑप्शन जो हमारा हमने शॉर्ट किया हुआ है वो ट्रेड अभी भी चल रहा है, 280 पे शॉर्ट किया है, 243 आ चुका है 200 का लो लगा के, तो इसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट होल्ड भी कर रहे हैं, राइट। बेसिकली यहाँ से हमारा प्लान इज प्रीटी सिंपल। मार्केट ने ये रिकवरी कर दी है, यहाँ से अगर मार्केट को एक बुलिश सेंटिमेंट मार्केट में कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है, नॉट एग्जैक्टली क्लियरली नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू सिस्टम वी हैव टेकन द एंट्री, राइट, and the system says so you have to take an entry, right? So basically this is what it looks like right now. Our positions, we are short on 40,400 का put option, सॉरी 41,400 का पुट ऑप्शन। बेसिकली इस पूरे हफ्ते जो हमने शॉर्ट करके रखा हुआ था कॉल ऑप्शन, उसी के अगेंस्ट अभी जाके हमने पुट ऑप्शंस को शॉर्ट कर दिया है, राइट। सो लेट्स सी, लेट्स होल्ड ऑन। निफ्टी अभी अच्छा खासा रिकवरी के बाद थोड़ा बहुत 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक छोटी सी रेंज बना के बैठा हुआ है, इधर साइड वो ब्रेकआउट करने वाला है, राइट। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है, अगर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाए तो इधर साइड इट विल जस्ट ब्रेकआउट, और अगर नीचे की तरफ करता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट उस पर्टिकुलर ट्रेड में एग्जिट ले लेंगे। ऊपर की तरफ करता है वी हैव अ गुड वे टू गो, राइट। सो एज ऑफ नाउ जस्ट होल्डिंग दिस पर्टिकुलर वन। इसका अगर ओपन ऑर्डर देखेंगे तो हमने लगा रखा है अराउंड 280 के आसपास, 40 पॉइंट से बचा हुआ है। लेट्स होल्ड ऑन आवर ट्रेड एंड आई विल अपडेट यू व्हाटएवर हैपेंस नेक्स्ट। ऑलराइट ट्रेडर्स, इट इज 10:32 एंड मार्केट हमारे फेवर में थोड़ा बहुत आ चुका है। डेज हाई बैंक निफ्टी ने जो है वो ब्रेकआउट कर दिया है। लेट मी शो इट टू यू। वी हैव रनिंग अराउंड 1 लाख प्लस इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट इटसेल्फ। बताता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ट्रेडर्स, दिस इज द रेंज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। यहाँ पे छोटी सी रेंज में मार्केट फंसा हुआ था, उसके बाद मार्केट ने डेज हाई तोड़ दिया है लिटरली, एंड दिस इज हाउ मच वी हैव रनिंग राइट नाउ, राइट। अराउंड 1,13,000 के आसपास, राइट। हमारा ऑप्शन ने अभी लो लगाया था अराउंड 143-42 के आसपास, 150 वापस आ चुका है, कोई इशू नहीं है। 280 के कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड को अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं,
राइट। अब यहाँ से हमारा रिस्क बस इतना ही है कि हमने जो 96,000 रुपीज़ बुक किया है उसमें से जो 26 का पहले से एसएल दे दिया है, तो अराउंड 70 समथिंग ये जो बेसिकली रियलाइज गेन जितना यहाँ पे बता रहा है 69,000, दैट इज समथिंग वी आर टेकिंग होम अगर यहाँ पे हमारा CTC एसएल आ जाता है तो। और अगर ये ट्रेड हमारे टोटली फेवर में आ जाता है, वी आर मेकिंग प्रेटी गुड मनी ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी, और ये पूरा वीक अच्छे से हम लोग क्लोज कर पाएंगे। और ट्रेडर्स, मार्केट हमारे फेवर में अच्छा खासा आ चुका था और ऑप्शन मेड लो ऑफ अराउंड 98 आई गेस, 100 से नीचे भी आ चुका था हमारा ऑप्शन, बट अभी वापस ऑलमोस्ट 170 के आसपास आ चुका है। जस्ट हैव अ लुक एट द चार्ट, व्हाट्स हैपनिंग। मार्केट ने डेज हाई तोड़ा, फिर वहाँ से एक बड़ी सी रेड कैंडल उसने बनाई है और एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना के वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और PNL ऑलमोस्ट वेंट टू 1,10,14 तो हमने आपको दिखाया ही था, बट ऑलमोस्ट वेंट टू 1,35,33,000 के आसपास, एंड राइट नाउ इट इज़ रनिंग एट बैक एट 90 और 1 लाख के आसपास। बेसिकली दिस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट, कि मार्केट ने डेज हाई तोड़ा सबसे पहले, राइट, उसको फिर ऊपर चला गया। हमारा जो 41,400 जो हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है, हमारा जो ऑप्शन है उसके भी ऊपर जा चुका था। बेसिकली हमारे ऑप्शन ने पूरी इंट्रिंसिक वैल्यू को लूज़ कर दिया था, बट वहाँ से मार्केट रिवर्स लाइक एनीथिंग। एक सिंगल कैंडल जो आधे घंटे में ही जो मूव हुआ है वहाँ पे वो जो टॉप लगा है बेसिकली, ऑल द वे फ्रॉम दैट टॉप टू दिस, आधे घंटे में सारी चीज़ें टेकन डाउन हो चुकी हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एज ऑफ नाउ एज वेल। और सिस्टम सेज कि आपको आपके ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा विद stop loss of 280 still as well, so we're just doing that what it says. अब यहाँ से if we look at the OI data that we have, तो पुट साइड मॉर्निंग से ही अगर आप देखो तो बहुत अच्छा बिल्डअप कहीं ना कहीं आया हुआ है। दोनों साइड का अगर डिफरेंस देखो तो यहाँ पे 23 है कॉल साइड एंड पुट साइड ऑलमोस्ट 30 लाख का है, राइट। एंड 41,400 पे मॉर्निंग में व्हेन आई वाज टेकिंग अ लाइव लर्निंग सेशन, आई रिमेंबर 19,000 का पुट साइड 41,400 बिल्डअप था, राइट। और अभी अगर वहाँ पे देखोगे तो 1,03,228 लॉट्स आर बीइंग ट्रेडेड, मतलब ऑब्वियसली मार्केट ऊपर गया, पीपल वुड हैव शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस लाइक एनीथिंग, राइट। तो ऑब्वियसली अगर डबल टॉप बना है तो मार्केट को चाहिए कि ये सारी पोजीशंस जो है यहाँ पे अनवाइंड हो, राइट। इंट्राडे में ही 1,86,000, 1,80,000, 136, 272, 120, 1,02,000 का बिल्डअप है सिर्फ इंट्राडे में, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब तक अनवाइंड नहीं होंगी मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट नहीं गिर सकता, right? That is being the reason we are holding our trades. Alright, it's almost end of the day. 2:55 हो रही है, 3 बजने में 5 मिनट ही बचे हैं and we have closed all our positions. Basically हमारे ऑप्शन ने लो लगाया था अराउंड 60 के आसपास का। प्लान हमारा कुछ और था बुक करने का, सो हमने बुक नहीं किया वहाँ पे। एंड एंड ऑफ द डे मार्केट ने थोड़ी बहुत हरकतें की, ऊपर नीचे गया। बेसिकली वॉलेटाइल मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, राइट। हमारा ऑप्शन इन द मनी अभी भी बचा हुआ है। It is still trading at 108, 111, but we decided to book it right away, right over here itself. 90 पे we have booked it, 280 पे इसको short किया था, and this is what our entire day's PNL looks like. Alright traders, this is what we have booked for the entire day. 1,32,000 इसमें से कुछ overnight positions भी थी और कुछ intraday मतलब आज की positions भी थी। 1,32,000 था, एक टाइम पे चल रहा था, 1,45,000 के आसपास चल रहा था, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट एवर बुक एट द टॉप ऑफ इट, राइट। और ये जो हमारा दूसरा अकाउंट है इसमें भी बुकड अराउंड 1,41,000 और कैमरा कैन फोकस, सॉरी 41,000 से बुक किया है, नॉट 1,41,000। एंड इन दिस अकाउंट वी हैव क्लोज ऑल ऑफ पोजीशंस और इसमें भी ऑलमोस्ट 42,000 ही बुक किया। बेसिकली इन दोनों में सेम क्वांटिटी थी, ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी थी, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। ऑलराइट गाइस, दिस इज व्हाट वी हैव डन फॉर द एंटायर डे एंड एंटायर वीक। बेसिकली जो एक्सपायरी थी हमारी, पहली एक्सपायरी बोल रहे इस महीने की, उस महीने की आखिरी एक्सपायरी बेसिकली। सो दैट्स हाउ मच वी हैव बुक्ड। 2,16,000 के आसपास बन रहा है सारे ट्रेड्स का टोटल, सारे अकाउंट्स का टोटल मिलाएं अगर हम लोग तो। एंड दिस इज इट फॉर द डे गाइस। आई नो बहुत ज़्यादा दिनों बाद वीडियो आया है, बट आया है, दैट्स अ गुड न्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।